अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग भी एक डेली व्लॉग होने वाला है, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उठने के बाद मैं अपना बेड बना रही हूँ। पूरे दिन का सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि सबसे पहले उठ के मैं बेड बनाती हूँ। और बेड बनाने के फ़ौरन बाद ही इतना अच्छा फ़ील होता है, पूरा रूम भी नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। क्योंकि बेड जो होता है ना, वो आपके कमरे की सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कमरे के अंदर। और कमरे में दाखिल होते ही सबसे पहली नज़र उसी के ऊपर पड़ती है। तो फिर ज़ाहिर है कि जब बेड क्लीन और ऑर्गेनाइज होगा तो अच्छा लगेगा, और अगर मैसी है तो पूरा रूम ही आपका मैसी लगेगा। अच्छा, तो यहाँ पे बेड वगैरह सेट करने के बाद मैंने आप लोगों को दिखाया कि सेट करने के बाद किस तरह से लग रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ कपड़े और फिर मैं चली जाऊँगी नहाने। अगर सुबह सुबह ही नहा लिया जाए ना तो सारा दिन आपका फ्रेश गुजरता है। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह ही मैंने शावर ले लिया था और नहा के मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे अपनी डेली की मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन करूँगी और उसके बाद मैं छुड़वाऊँगी अपने बाल। मॉर्निंग स्किन केयर में मैं क्या करती हूँ कि ब्लिसफुल का जो फेस वॉश है, पहले उससे बहुत अच्छे तरीके से फेस वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद जो ब्लिसफुल का सन ब्लॉक है वो लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र अपने हाथों पे लगा लेती हूँ। बस यही तीनों चीज़ें मेरी मॉर्निंग की स्किन केयर रूटीन के अंदर शामिल हैं। और जितनी चीज़ें मैंने ब्लिसफुल की यूज़ की हैं, मुझे तो उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आप में से भी कोई लेने का सोच रहा है तो वो ले सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट्स वाकई अच्छे हैं। और मैंने ये प्रोडक्ट्स खुद ख़रीदे हैं, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे जो मैंने कल काली मिर्च का पाउडर बनाया था ना आप लोगों के सामने ही, उसको और नमक को मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ एक और नमकदानी के अंदर। तो बस मैंने ये 2 नमकदानियाँ निकाली, इनको बहुत अच्छे तरीके से धोया और ड्राई कर लिया फिर। और अब एक के अंदर मैं नमक डाल के रख लूँगी और दूसरी में मैं काली मिर्च का पाउडर रख लूँगी। कल मैंने आपके सामने उसको स्टोर तो किया था, फिर मैंने कहा जब मेरे पास है ये वाली चीज़ तो मैं इसमें डाल के रखती हूँ, उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। और वैसे जहाँ तक मेरी कोशिश होती है ना, तो मैं कहती हूँ प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल हो। जितने भी प्लास्टिक के जार्स हैं ना, वो मैंने तकरीबन अपने घर से ख़त्म ही कर दिए हैं। लाइक जिसके अंदर हम मसाले वगैरह रखते हैं ना, नमक ये वो हर चीज़, उसको ना मैंने शीशे वाली बॉटल्स में रखा है, बाकी सारा प्लास्टिक मैंने निकाल दिया बाहर। क्योंकि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी नहीं अच्छा और हमारी सेहत के लिए भी बिल्कुल भी नहीं अच्छा। तो बेहतर है कि उसको डिस्कार्ड ही कर दिया जाए। पर अभी पूरे घर से प्लास्टिक ख़त्म नहीं हुआ, मेरी कोशिश है कि मैं पूरे घर से ख़त्म कर दूँ। पर यह है कि हर चीज़ टाइम लेती है, आराम आराम से ही होती है, तो छोटी छोटी चीज़ से आप शुरू करके बड़ी चीज़ पे जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ना मैं सारा प्लास्टिक डिस्कार्ड कर दूँगी। और फिर बेहतर यही है कि मार्बल के बर्तन हो या फिर ग्लास के हों। तो बस इंशाल्लाह मेरी तो यही कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता इस प्लास्टिक को डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो बस यहाँ पे मैं दोनों बॉटल्स को फिल कर लूँगी और ये जो प्लास्टिक वाली बॉटल है इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। और इस तरह का प्रोसेस ना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लगता है, करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। अगर मैं टीवी पे देख रही हूँ तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि आजकल आपको मेरे ये वाले ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं और सबका रिप्लाई भी करती हूँ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है पढ़ के ना। तो इसी तरह से कमेंट्स करते रहा करें, पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा। तो अपना फीडबैक ना लास्ट में दिया करें। अच्छा, तो यहाँ पे सेट करने के बाद मैंने आपको एक फ़ाइनल लुक भी करा दिया है कि किस तरह से लग रहा है। और फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए नाश्ता। और हाँ, मुझे याद आया कि आप में से एक ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि दुबई की जो वायरल कुनाफा चॉकलेट है वो बनाना सिखाएं। और उनका कमेंट बल्कि मुझे 2 दफ़ा आ चुका है। पर मेरे पास ना वो सारा सामान भी नहीं है और चॉकलेट तो कभी हमने बनाई भी नहीं है। तो अगर उसका सारा सामान मुझे मिल गया और मैंने ट्राई की ना, तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूँगी। पर मुझे नहीं पता कि वो सामान यहाँ से मिलता भी है कि नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर ना स्पेशल कुनाफा वाली सेवियाँ डलती हैं। अब पता नहीं वो यहाँ से मिलती हैं कि नहीं मिलती। मैं ट्राई लाजमी करूँगी, अगर मैंने बनाई ना तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और इसके अलावा गार्लिक पाउडर की भी रिक्वेस्ट आई थी, तो इंशाल्लाह ताला वो तो मैं जल्दी पूरी कर दूँगी। इसी तरह से अगर आपकी कोई और भी रिक्वेस्ट है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मैं वो बना सकी तो लाजमी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो आज ना मैं नाश्ते में यहाँ पे बना रही हूँ एक ऑमलेट, और साथ में ले लूँगी एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, और यही मेरा नाश्ता हो जाएगा।
तो जी यहाँ पे मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया और जो सारे गंदे बर्तन थे वो मैंने सिंक में रख दिए। नाश्ता करते करते मैंने कुछ व्लॉग्स देखे और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। और यहाँ पे ना मम्मा बना रही है मोमोज़ की फिलिंग। उसके लिए मम्मा ने यहाँ पे सबसे पहले प्याज को इस तरह से चॉप कर लिया है और प्याज भी यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का लिया था और उसको इस तरह से चॉपर में चॉप कर लिया है। और चॉप करने के बाद ना इसका पानी लाजमी निचोड़ना है। फिर इसी तरह से हम गाजर को भी इसके अंदर चॉप कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बस सारी चीज़ों को ना आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ये देखें यहाँ पे ना प्याज का पानी निचोड़ा हुआ है और ये जो ऑरेंज वाली गाजर है ये तो खुश्की होती है, इसमें पानी होता ही नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही डाल लेंगे। और जो शिमला मिर्च है ना वो मैंने बारीक बारीक हाथ से ही काट ली थी, क्योंकि अगर आप इसे चॉपर में डालो ना तो अजीब सा इसका बन जाता है मिक्सचर सा, तो बेहतर है कि हाथ से ही चॉप कर लें। वेजिटेबल्स के बाद यहाँ पे चिकन का भी इस तरह से कीमा बना लिया है। और अगर आप चिकन नहीं खाते हैं ना तो आप खाली सब्जियों को बना सकते हैं या फिर इसके अंदर पनीर भी डाल सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की कोई भी फिलिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद मम्मा इसके अंदर डाल रही हैं सारी सीजनिंग। और सीजनिंग में डाला है लाल पिसी हुई मिर्च, चिकन पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, सोया सॉस और चिली सॉस। और वैसे मोमोज़ की प्रॉपर रेसिपी ना मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अगर आपने देखनी हो तो लाजमी जाके देखिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में तो मैंने आप लोगों के साथ इसकी सिर्फ फिलिंग की रेसिपी शेयर की है। अगर आपको प्रॉपर रेसिपी चाहिए शुरू से एंड तक तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दिया है। अच्छा, बस फिर वो सारी चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद ना हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इस फिलिंग के अंदर ना पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ड्राई होनी चाहिए फिलिंग। तो अगर आप इस तरह की सब्ज़ी डालोगे जैसे प्याज हो गया तो उसको निचोड़ के लास्ट में डालिएगा, वरना आपको पता है कि प्याज पानी छोड़ता है। तो इस तरह का अगर कुछ भी डाल रहे हो तो पहले उसका पानी निचोड़ लेना अच्छे तरीके से, फिर आप डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे फिलिंग भी बन के रेडी हो गई है और इसको मैंने इस तरह से एक बॉक्स में डाल दिया है। अब बस काम रह गया इसकी डो गूंदने का। डो बनाने के बाद आप उसको थोड़ी देर के रेस्ट दे दें और रेस्ट देने के बाद सारे मोमोज़ तैयार कर लें। और यहाँ पे देखें हमारे मोमोज़ बन के रेडी हो गए हैं। इसको बनाते हुए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, टीवी देखते हुए आराम से बैठ के बनाए थे, तो बस उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। अगर आपने इसका पूरा मेथड देखना है तो लाजमी जाके देख सकते हैं। और इस टाइम पे आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर फ़ौरन बनाने हैं तो फ़ौरन भी बना सकते हैं। अब अगर आपके पास स्टीमर है ना तो आप इसको स्टीमर में बना सकते हैं। और अगर स्टीमर नहीं है तो इस तरह से एक देगची रखें, उसके अंदर पानी रखें, ऊपर छन्नी रखें और छन्नी को आपने ऑयल से लाजमी ग्रीस करना है और फिर उसके ऊपर ये मोमोज़ रख दें। बस मोमोज़ रखने के बाद इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट, 20 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट में बन जाते हैं। जितने छोटे होंगे उतनी जल्दी बन जाएंगे और अगर बड़े हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे मोमोज़ का साइज़ आप देख ही सकते हैं। इनको ना मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाया था और इतनी सी देर में ये रेडी हो गए थे। तो जी यहाँ पे बहुत ही मज़े के मोमोज़ बन के रेडी हो गए हैं और आज हमने मोमोज़ काफ़ी अरसे के बाद बनाए हैं। मेरी मम्मा का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मोमोज़ खाने का, तो बस उनके लिए आज स्पेशल मोमोज़ बने हैं। और ये हैक ना मैंने एक वीडियो में देखा था कि इस तरह से आप केचप को रखें और बीच में से ना चम्मच चला दें, तो इस तरह से ना एक डिज़ाइन सा बन जाता है। तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी, पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना। शायद मैं दोबारा करूँगी तो इससे अच्छा बन जाए। और जो चम्मच के ऊपर सारा लेफ़्ट ओवर लगा हुआ था वो मैंने मोमोज़ के ऊपर ही लगा दिया। और जी ये है मोमोज़ की फ़ाइनल लुक। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसे लगे। आपने इसको देख के इसकी लुक बतानी है कि आपको कैसी लगी और मैं आपको इसका टेस्ट बताती हूँ। बहुत 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 ज़्यादा यम्मी बन के तैयार हुए थे, बहुत ही ज़्यादा।
एकदम बेस्ट रेसिपी है, तो आप लास्ट में ट्राई करिएगा इसे। बाहर से हम लोग लेते हैं पता नहीं 1000-1200 के शायद 4 आते हैं, तो आप घर में कितने ज़्यादा बना सकते हैं ना उन्हीं पैसों के अंदर। और बनाने में ना मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है, मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ इसको बनाना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको इसकी फिलिंग भी दिखा रही हूँ कि अंदर से ये कैसा लग रहा है। ये देखिए अंदर से सब कुछ पका हुआ है, इसमें कुछ भी कच्चा नहीं रहता। ऊपर से अंदर से बिल्कुल ये पका हुआ होता है और बहुत टेस्टी होता है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।